क्या आप जानते हैं कि सूरत रहमान में अल्लाह ताला किन किन नियामतों को याद दिलाते हैं जिन और इंसानों को। तो आज सूरह रहमान का हम तर्जुमा करने वाले हैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, जो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगने वाला है। तो ये सूरत वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला जिन और इंसानों को मुखातिब करके फरमाते हैं और उनको बेशुमार नियामतें याद दिलाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को ठुकराओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्रहमान यानी रहमान। पहले क्या था कि मुश्रिकीन मक्का अल्लाह ताला के नाम रहमान को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम नहीं जानते रहमान क्या होता है। ऐसा मालूम होता है कि रहमान के नाम से इन लोगों को चिढ़ थी। वो इसलिए कि अगर हर तरह की रहमत अल्लाह ताला ही के साथ खास मान ली जाए तो फिर उन मनगढ़ंत खुदाओं के हिस्से में कुछ नहीं आता जिसे ये लोग मानते थे, जिससे ये लोग अपनी मुरादें मांगा करते थे। और इसी तरह अल्लाह ताला को रहमान मान लेने से खुद ब खुद इनके शिरक की नफ़ी हो जाती है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रहमान इसी अल्लाह ताला का नाम है जिसकी रहमतों से सारी कायनात भरी हुई है। उसके सिवा कोई नहीं है जो तुम्हें रिज्क, औलाद या कोई और नियामत दे सके। इसलिए इबादत का हकदार सिर्फ वही है, कोई और नहीं है। अब अल्लाह ताला अपने बारे में बताते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या किया जिन और इंसानों के साथ। कुरान सिखाया, इसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। आफताब और महताब मुकर्रर हिसाब से हैं, मतलब अल्लाह ताला ने सबका हिसाब तय कर दिया है कि किसे कब निकलना है, कब डूबना है। और सितारे और दरख्त दोनों अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजत भी रखी ताकि तुम बोलने में तजावज़ ना करो। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम ना दो। और इसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं, खुशे वाले खजूर के दरख्त हैं और बिस वाला अनाज और खुशबूदार फल हैं। बस अब अल्लाह ताला अपने बारे में बताते हैं कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है और फिर पूछते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस इंसान और जिन्नों तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इसी ने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिक और दोनों मगरिबों का। तो जिन्नों और इंसानों अब बताओ तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इसी ने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं और इन दोनों में एक अड़ है कि इससे बढ़ नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इन दोनों में से मोती और मूंगे बरामद होते हैं। फिर तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। और अल्लाह ही की मलकियत है वो जिहाद जो समुद्र पर पहाड़ की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं। बस जिन और इंसानों बताओ तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। जमीन पर जो है सब फना होने वाला है। अब अल्लाह ताला क़यामत के दिन की बात करते हैं। सिर्फ तेरे रब की जात है जो अजमत और इज्जत वाली बाकी रह जाएगी। फिर तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। सब आसमान और जमीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज वो एक शान में है, वैसा ही रहने वाला है। फिर तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। जिन और इंसानों के गिरोह अनकरीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा हो जाएंगे। अब अल्लाह ताला क़यामत की बात कर रहे हैं जब आखिरत का टाइम होगा। अब फिर तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। ए गिरोह जिन्नात व इंसान, अगर तुम में से आसमानों और ज़मीन में के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो अजाब से भाग के कहीं चला जाएगा। फिर तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। फिर तुम अपने रब की नियामतों में से किस किस को झुटलाओगे। बस जबकि आसमान फटकर सुरख हो जाए जैसा कि सुरख चमड़ा, बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। ए दिन किसी के इंसान और किसी जिन से इनके गुनाहों की पुरशिश न की जाएगी। मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि इस दिन किसी इंसान और किसी जिन से इसके गुनाहों की पुरशिश न की जाएगी। पुरुष मतलब कि पूछा नहीं जाएगा कि तुमने गुनाह किया था या नहीं किया था। बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे।
गुनाहगार सिर्फ हलिया से ही पहचान लिए जाएंगे और इनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। मतलब गुनाहगार हुलिये से ही पहचान लिए जाएंगे कि उनका हुलिया ही ऐसा होगा कि गुनाहगार हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नुम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, मतलब जिस जहन्नुम को वो नहीं मानते थे, ये है वो जहन्नुम, वो दिखाई जाएगी। इसके वो खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा वो जन्नती है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनियों और शाखों वाली होंगी। इसमें दो जन्नतें बयान फरमाई गई हैं, दो जन्नतों के बारे में कहा गया है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे होंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवे और दो किस्में होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए होंगे जिनके अस्तर व बेज रेशम के होंगे और इन दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। मतलब बिस्तरों पर, रेशम के बिस्तरों पर लेटे होंगे, मेवे उनके बिल्कुल करीब रखे हुए होंगे। तो बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को झुटलाओगे। वहाँ शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन व इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस पालने वाले की किस किस की नियामत को झुटलाओगे। वो हूरें मिशल व कूत व मूंगे की होंगी। बस तुम अपने परवरदिगार की किस किस नियामत को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। बस अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। और इनके सिवा दो जन्नतें और हैं। बस तुम अपने परवरिश करने वाले की किस किस नियामत को झुटलाओगे, जो दोनों गहरी सब सियाई माइल हैं। बताओ ए अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इनमें दो जोश उबलने वाले चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर व अनार होंगे। क्या अब भी रब की किस नियामत की तकजीब तुम करोगे। इनमें नेक सिर्फ खूबसूरत औरतें हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। गोरी रंगत की हूरें जन्नती खैमों में रहने वाली होंगी। बस तुम इंसानों और जिनों अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। इनको किसी ने हाथ नहीं लगाया, या किसी इंसान या जिन ने इनके कब्ल तक नहीं, मतलब इनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। सब्ज मसंद और उम्दा फरिश्तों पर तकिया लगाए होंगे। बस तुम ए जिन और इंसानों अपने रब की किस किस नियामत को झुटलाओगे। तेरे परवरदिगार का नाम बाबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है। बेशक। वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।